रात के 12 बज रहे थे और आसमान पर बादलों की खौफनाक गरज चमक जारी थी। बूंदें हवेली की पुरानी खिड़कियों से यूं टकरा रही थी जैसे कोई चीख चीख कर अपना हक मांग रहा हो। हवेली के सहन में खामोशी का राज था, लेकिन किचन से आने वाली ससकियों ने इस खामोशी को तोड़ दिया। मुझे इस बूढ़े के साथ मत बांधो बाबा, मैं मर जाऊंगी लेकिन इस हवेली की दहलीज पर कदम नहीं रखूंगी। ईमान के वो अल्फाज आज भी इसकी अपनी रूह में गूंज रहे थे। वो हाथ जो कभी सिर्फ किताबों को छूते थे, आज हवेली के गरम बर्तनों और जली हुई रोटियों से झुलस चुके थे। मुआफ कर दे मलकानी साहिबा, गलती से दूध गिर गया, मैं दोबारा साफ कर देती हूँ। ईमान जमीन पर गिरी, सिसकते हुए बोली। बड़ी मलकानी ने हाथ में पकड़ा भारी बेलन हुआ में लहराया। उनकी आंखों में कोई रहम नहीं था, सिर्फ गुरूर और नफरत थी। तुझ जैसे दुश्मन की बेटी का खून भी इस हवेली के फर्शी पत्थरों से सस्ता है। तेरी जुरात कैसे हुई यहाँ सफाई में सुस्ती करने की। बेलन की चोट जैसे ही ईमान की नाजुक पीठ पर लगने वाली थी, हवेली का भारी लकड़ी का दरवाजा एक जोरदार धमाके से खिला। हुआ का एक तेज झौनका अंदर आया और साथ ही एक रौबदार ठंडी आवाज गूंजी। रोके अपना हाथ मलकानी साहिबा। पूरा सहन साकत हो गया। बड़ी मलकानी का उठा हुआ हाथ हुआ में मुअल्लक रह गया। ईमान ने खौफ से कांपते हुए अपने आंसुओं से भीगे चेहरे को ऊपर उठाया। दरवाजे पर सियाह शलवार कमीज और कंधों पर रिवायती चादर ओढ़े हवेली का नया सरदार सरदार 19 अहमद खड़ा था। सरदार 19 के कदमों की आहट सहन में गूंज रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। इसकी आंखों में वो आग थी जिससे पूरी हवेली कांपती थी, लेकिन जैसे ही इसकी नजर जमीन पर लाचार पड़ी ईमान पर पड़ी, इसकी आंखों की आग एक लम्हे में खौफ और हैरत में बदल गई। ईमान के चेहरे पर पड़ी रोशनी ने इसके खद वाखाल वाज़ेह कर दिए थे। वो चेहरा, वो तरसी हुई आंखें, 19 के दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक गई। ये वही चेहरा था जिसे वो पिछले 3 सालों से ढूंढ रहा था। वो लड़की जो 3 साल पहले शहर के एक खौफनाक एक्सीडेंट में इसकी जान बचाकर खुद गायब हो गई थी। ईमान 19 के लबों से बेसाख्ता निकला। ईमान ने हैरत से सरदार को देखा। इसने सोचा था कि हवेली का सरदार कोई 60 साला जालिम बूढ़ा होगा, जैसा कि इसके बाप को बताया गया था, लेकिन सामने खड़ा शख्स कोई और नहीं बल्कि जवान और बासर सरदार 19 था। ईमान की आंखों से आंसू और तेज हो गए। वो सिसकते हुए बोली, साईं, मुझे जान से मार दे मगर इस जिल्लत की जिंदगी से आजाद कर दें। मेरे बाप ने मुझे आपके खानदान के कदमों में बेचा है, लेकिन मेरी रूह को आप कभी कैद नहीं कर सकते। 19 ने लरसते हाथों से ईमान की तरफ कदम बढ़ाया, लेकिन बड़ी मलकानी बीच में आ गईं। 19, ये क्या कर रहे हो? ये हमारे दुश्मन की बेटी है जिसे पंचायत ने वनी करके इस हवेली की खिदमत के लिए भेजा है। इसकी जगह इस हवेली के फर्शी पत्थरों पर है, तुम्हारी हमदर्दी में नहीं। कहानी 3 माह पीछे जाती है। गांव के छोटे से कच्चे मकान में ईमान अपने बाप की लाडली बेटी थी। वो पढ़ना चाहती थी, अपने ख्वाब पूरे करना चाहती थी, लेकिन एक बदकिस्मत रात ईमान के भाई पर हवेली के एक आदमी पर गोली चलाने का झूठा इल्जाम लगा दिया गया। हवेली के बड़ों ने पंचायत बुलाई। गरीब बाप पंचायत के सामने हाथ जोड़ता रहा, लेकिन फैसला पहले ही से तय था। अगर अपने बेटे की जान चाहते हो तो अपनी बेटी ईमान को वनी करके हवेली भेज दो। पंचायत के सरपंच का फैसला कानून बन गया। ईमान अपने बाप के कदमों से लपट गई थी। बाबा, मुझे इस काली हवेली में मत भेजो, वो मुझे मार डालेंगे। बाप की गैरत और बेटी की ममता मजबूर हो चुकी थी। वो नहीं जानते थे कि ये तमाम साजिश बड़ी मलकानी की घड़ी हुई थी ताकि वो गांव में अपना खौफ कायम रख सकें। और उनको ये भी नहीं मालूम था कि पुराना बीमार सरदार अब इस दुनिया में नहीं रहा और इसकी जगह इसका बेटा 19 अमेरिका से तालीम मुकम्मल करके वापस आ चुका है। हाल के मंजर में 19 ने बड़ी मलकानी की तरफ देखा। इसका लहजा बर्फ की तरह ठंडा और सख्त हो गया। मलकानी साहिबा, इस हवेली के फैसले अब पंचायत के जाहिलाना उसूलों पर नहीं
मेरे इंसाफ पर होंगे। इसने आगे बढ़कर ईमान को अपने हाथों से सहारा देकर उठाया। पूरा सहन इस मंजर को देखकर हैरान रह गया। आज के बाद अगर किसी ने इस लड़की पर हाथ उठाया या उसे बनी समझकर जलील करने की कोशिश की तो याद रखे, इसका सामना सरदार 19 की तलवार से होगा। बड़ी मलकानी का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। 19, तुम एक दुश्मन की बेटी के लिए अपने खानदान की रिवायतें तोड़ रहे हो। 19 ने ईमान का हाथ थामा और डायरेक्ट बड़ी मलकानी की आंखों में आंखें डालकर बोला, रिवायतें इंसानों के लिए होती हैं, हवानों के लिए नहीं। और ये लड़की मेरी हवेली की कैदी नहीं, ये मेरी जिंदगी की वो सच्चाई है जिसे मैं सालों से तलाश कर रहा था। हवेली के सहन में खामोशी का सकता तारी था, लेकिन ये खामोशी तूफान से पहले का सुकून थी। बड़ी मलकानी गुस्से से तल मिलाकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गईं, लेकिन उनकी आंखों में इंतकाम की आग वाज़ेह नजर आ रही थी। सरदार 19 ने ईमान का हाथ नरमी से छोड़ा और हल्की आवाज में कहा, अब तुम्हें इस हवेली में डरने की जरूरत नहीं है, अपने कमरे में जाओ और आराम करो। ईमान ने डरते डरते 19 की तरफ देखा। इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। डाटसट वो समझ नहीं पा रही थी कि जो शख्स कुछ देर पहले तक इसके लिए खौफ की अलामत था, वो अचानक इसका मुहाफिज कैसे बन गया। रात मजीद गहरी होती गई। बारिश थम चुकी थी, लेकिन हवाएं अब भी हवेली की पुरानी हवेली के दरवाजों को जोर से हिला रही थीं। अपने कमरे के कोने में बैठी ईमान अपने माजी के बारे में सोचने लगी। इसे याद आया कि 3 साल पहले जब वो शहर के कॉलेज में पढ़ती थी तो एक सड़क के हादसे में उसने एक शदीद जख्मी शख्स की मदद की थी। इसने अपना रुमाल उसके जख्म पर बांधा था और एम्बुलेंस का इंतजार किए बगैर वहां से चली गई थी। इसे क्या मालूम था कि वो जख्मी शख्स कोई और नहीं बल्कि उस काली हवेली का आइंदा बनने वाला सरदार 19 था। दूसरी तरफ हवेली के खुफिया कमरे में बड़ी मलकानी अपने खास मुलाजिम मुराद के साथ साजिश बिन रही थीं। अगर 19 ने इस लड़की को यूं ही सर पर चढ़ाया तो हवेली का वकार मिट्टी में मिल जाएगा। मुराद, कल सुबह जब 19 गांव की जमीनों का दौरा करने जाए तो इस लड़की को हवेली के पीछे वाले पुराने कुएं के पास ले जाना। कहानी यूं खत्म होनी चाहिए जैसे वो खुद कुएं में कूद गई। मुराद ने शातराना मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया। जी मलकानी साहिबा, काम हो जाएगा। अगली सुबह सूरज निकलते ही सरदार 19 को गांव के किसी हंगामी मसले की वजह से जाना पड़ा। जाने से पहले उसने हवेली के वफादार चौकीदार को ईमान की हिफाजत का हुक्म दिया, लेकिन बड़ी मलकानी की चालों के आगे वो चौकीदार भी बेबस हो गया। 19 के जाते ही मुराद ने ईमान को धोखे से पैगाम भेजा कि इसके बीमार बाप का गांव से खत आया है और वो हवेली के पिछले हिस्से में मौजूद है। ईमान अपने बाप का नाम सुनकर बगैर सोचे समझे पिछले सहन की तरफ भागी। जैसे ही वो पुराने कुएं के करीब पहुंची, वहां कोई बाप नहीं था, सिर्फ मुराद और इसके 2 मुसल्लाह आदमी खड़े थे। ईमान के कदम पीछे हटे। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे बाबा कहाँ हैं? मुराद ने खंजर निकालते हुए कहा, तेरे बाबा तो गांव में हैं, लेकिन तो अपने अंजाम के करीब है। ईमान ने चीखने की कोशिश की, लेकिन एक आदमी ने इसका मुंह दबा दिया। मुराद ने उसे कुएं की तरफ धकेला। ईमान की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। इसे लगा कि इसकी जिंदगी की कहानी आज यही खत्म हो जाएगी, लेकिन दुरुस्त उसी लम्हे एक जोरदार गोली की आवाज ने फिजा को चीर दिया। मुराद के हाथ से खंजर छूटकर नीचे जा गिरा। वो दर्द से चीख उठा। सामने घोड़े पर सवार गुस्से से लाल आंखों के साथ सरदार 19 खड़ा था। इसके हाथ में राइफल थी जिससे धुआं निकल रहा था। 19 घोड़े से उतरा और बिजली की तेजी से मुराद की तरफ बढ़ा। इसने मुराद की गर्दन से पकड़कर उसे जमीन पर पटक दिया। तुम्हारी ये जुरात, सरदार 19 की मौजूदगी में उस हवेली की इज्जत पर हाथ डालोगे? मुराद कांपते हुए बोला, साईं, मुझे मुआफ कर दें, ये सब बड़ी मलकानी का हुक्म था। 19 ने मुराद को ठोकर मारी और ईमान की तरफ देखा जो खौफ से जमीन पर बैठी कांप रही थी। 19 ने आगे बढ़कर अपनी चादर उतारकर ईमान के कंधों पर डाली। आज इस हवेली का सबसे बड़ा हिसाब होगा। 19 ईमान का हाथ थामे हवेली के मरकजी हाल की तरफ बढ़ा।
जहां बड़ी मलकानी अपने तख्त पर बैठी फतह के इंतजार में थीं। जैसे ही इन्होंने 19 को ईमान के साथ जिंदा और मुराद को जख्मी हालत में आते देखा, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। 19 ने पूरी हवेली के सामने ऐलान किया, मलकानी साहिबा, आपने इस हवेली को नफा और नुकसान की दुकान बना दिया था, लेकिन आज इस हवेली का कानून बदलेगा। ये लड़की अब इस हवेली की बनी या गुलाम नहीं, बल्कि सरदार 19 की मनकुहा और इस हवेली की नई मालिकन है। पूरा हाल सत्ता में आ गया। बड़ी मलकानी की आंखें फट गईं, जबकि ईमान ने हैरत से 19 का चेहरा देखा, जहां अब खौफ नहीं बल्कि एक सच्चे मुहाफिज का गुरूर था।